तो सबसे पहले डेस्कटॉप पर किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी प्रोग्राम का आपको आइकन बनाना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप एक काम करें, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर्स जो भी आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं वो नज़र आएंगे, शो होंगे। तो जैसे सपोज एक्सेल, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, राइट बटन प्रेस करना है, पिन टू स्टार्ट पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर होगा क्या है, यहाँ पर स्टार्ट पर ऑन दिस फर्स्ट पेज यहाँ पर ये अपीयर हो जाएगा। और एक और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया दूसरा, आ जाते हैं हम लोग पावर पॉइंट, पिन टू स्टार्ट। और इसके बाद क्या करना है, सीधे ही हमको इस आइकन को ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पे लाके छोड़ देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसका आइकन आ गया। इसी तरह से एक्सेल भी लेना था तो एक्सेल भी हम लोग बाहर लेके ड्रैग करके छोड़ सकते थे। इन दोनों आइकन को हमने फिलहाल डिलीट कर दिया। दूसरा तरीका, आप न्यू में आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहे हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ से भी हम किसी भी आइकन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज वर्ड का लेना है तो आपने वर्ड पर क्लिक कर दिया तो डायरेक्टली क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइकन आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर जाके रिनेम करके अपने अकॉर्डिंग इसको नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने वर्ड किया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रन कमांड का यूज़ क्या है, आइए इसको देख लिया जाए। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ही अच्छा एक रन कमांड है जिसका यूज़ करके आप बहुत सारे पर्पज़, अपने बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है या नेट का यूज़ है या पूरे कंप्यूटर सिस्टम में आपको किस प्रोग्राम में डायरेक्टली पहुंचना है, तो उसके लिए हम लोग रन कमांड यूज़ करते हैं, जिसका शॉर्टकट की है विन बटन के साथ आर प्रेस करना है आपको, विन के साथ आर बटन। ठीक है, मैं साथ साथ में यहाँ पर वर्ड ओपन कर ले रहा हूँ, आपको बता देता हूँ साथ में। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है विन की, विन प्लस आर, दैट इज इक्वल टू रन कमांड बॉक्स। ये आपको रन कमांड बॉक्स शो करेगा। सीधे आते हैं, मैंने विन के साथ आर बटन प्रेस किया, आपको रन कमांड मिल जाएगा। रन कमांड का मतलब ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर का वो नाम यहाँ पर इनपुट करेंगे जिसका आप कह सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में जिसका जो एक्सटेंशन है वो EXE होता है, यानी एग्जीक्यूट करेगा। मतलब फाइनली आपका जो प्रोग्राम है उसका जो जो नाम यहाँ से फॉलो हो जाता है, ओपन हो जाता है, वही उसका मेन नाम होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ टाइप करते हैं MS वर्ड, तो ये ओपन नहीं होगा, तो इट मीन्स ये MS वर्ड को नहीं समझ रहा। तो अगर आपको तो लगता है नहीं कि हम वर्ड टाइप करते हैं तो वर्ड टाइप कर लीजिए आप, तो वर्ड को ये नहीं समझ रहा, तो इट मीन्स कि ये ऐसा क्या नाम समझ रहा है। तो हमने यहाँ पर टाइप किया विन, विन वर्ड, तो विन वर्ड को समझ रहा है, तो इट मीन्स कि MS वर्ड का जो ओरिजिनल नाम है जिससे MS वर्ड एग्जीक्यूट करता है, रन होता है, वो होता है विन वर्ड। तो विन वर्ड आपको टाइप करना था यहाँ पर। इसी तरह से हम और भी देख लेते हैं। आप एक्सेल के लिए एक्सेल ही टाइप करेंगे, एक्सेल ओपन हो गया। फिर से हम आ गए यहाँ पर और अगली बार हमने पावर पॉइंट टाइप किया। पावर पॉइंट आपको पूरा टाइप करेंगे तो वो नहीं समझाएगा। आपको क्या लिखना है, पावर PNT। तो ये इसके टेक्निकल नाम है, इट मीन्स कि ये इसके ओरिजिनल नाम है जो कंप्यूटर समझता है। इसके साथ साथ रन कमांड से आप किसी भी वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। सपोज मैंने टाइप किया www.google.com, आपको www से स्टार्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ इस तरह से किसी भी वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। फिर से रन पर आते हैं। तो इस तरह से आप रन का यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल केस में, अपने मल्टीपल सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं।
और यहाँ से अगर आप CMD टाइप करते हैं तो देखिए आप डॉस पर भी चले गए। तो किसी भी केस में आप रन कमांड का यूज़ करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज़ एड्रेस बार। एड्रेस बार के लिए हमने दिस पीसी पर क्लिक किया और आपके सामने ये वाला जो बार आता है, दिस इज एड्रेस बार। एड्रेस बार से भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको सपोज वर्ड ओपन करना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्ड वो नहीं समझता है, तो आपको यहाँ टाइप करना है विन वर्ड। उस केस में आप डायरेक्ट यहाँ से वर्ड पर आ जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर वर्ड आ गया। XYZ आपको कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, आपने कहा एक्सेल, एक्सेल पे हम चले गए डायरेक्ट। ये एक्सेल ओपन हो गया हमारे सामने। या इस तरह से आपको लगता है कि मुझे किसी भी साइट पे जाना है, तो आप www.google.com, इट मीन्स कि जो हमने रन में कमांड्स यूज़ किए थे वो उसको फॉलो कर ले रहा है। तो रन कमांड आपका और एड्रेस बार पर जो आप कमांड यूज़ कर रहे हैं वो सिमिलरली यूज़ हो जाएंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं, डेटा सिक्योरिटी। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको हम लोग को कवर करना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। हम अपने वर्क कंप्यूटर में करते हैं, बट फाइनली कभी ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर या विंडोज़ करप्ट हो जाता है, तो हमारा सारा डेटा लॉस हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या प्रिकॉशन करना है? पहली बात तो ये कि आपके जितने भी यहाँ पर फोल्डर लेफ्ट साइड में शो हो रहे हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियोस एट्सेट्रा, ये फोल्डर आपके सी के साथ हैं। सी मतलब आपके कंप्यूटर का मेन वो ड्राइव जिस पर विंडोज़ चल रहा है। तो अगर आप कोई भी डेटा यहाँ रखते हैं या सी में रखते हैं तो वो सेफ नहीं है। रीज़न क्या है कि जब आपका विंडोज़ करप्ट होगा या कंप्यूटर किसी एरर में आएगा, तो वो इस सी को ही ओपन नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से ये भी ओपन नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपने डेटा को मोस्टली अदर ड्राइव्स में सेव करना चाहिए। सेव करना चाहिए सेव करने के लिए। अगला एक पॉइंट यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि सपोज आपको यहाँ पर एक ड्राइव और क्रिएट करनी है जिस पर हम लोग लॉक लगाना सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ड्राइव को लॉक लगाने की बात हो रही है, ड्राइव पार्टीशन और देन ड्राइव लॉक अनलॉक। तो ड्राइव लॉक के लिए हम लोग अपने उसी पॉइंट पर आते हैं जहाँ हम लोग थे। आप सी पर हैं तो बहुत केयरफुली इसको देखिए, ड्राइव को कैसे हम एक्सटेंड करेंगे, यानी इसका हम सी के अंदर जो हमारे पास स्पेस था दैट इज़ 237 GB, उसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। यानी ऑलरेडी हमारे पास अभी है C, D, E 3 ड्राइव्स हैं। हम यहाँ पर एक ड्राइव और बनाएंगे, बट होगा ये कि जो अदर ड्राइव बनाएंगे वो C, D, E, इट मीन्स C के अंदर एक और बनेगी, वो F के नाम से बनेगी क्योंकि DE पहले से यहाँ पर असाइंड है। चलिए देखते हैं। तो आपको राइट बटन प्रेस करना है, मैनेज पर जाना है। मैनेज पे आने के बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ हम देख रहे हैं सी ड्राइव क्या आ रहा है, इस पार्ट पर आप आ जाइए, यहाँ पर राइट बटन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आ रहा है श्रिंक वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम स्पेस दिखाएगा जो आपका अभी फ्री है, उसी में आपको कंट्रोल करना है। तो हमारे पास अभी फ्री स्पेस है 191,933 MB में है ये। तो अगर हम इसमें चाहें तो एक और स्पेस बना सकते हैं। तो सपोज हमने 50,000 का एक और स्पेस ले लिया। 50,000 आपका 50 GB के आसपास हो जाएगा समथिंग। तो श्रिंक करते हैं इसको। श्रिंक करने के साथ साथ ये एक ड्राइव और क्रिएट कर देगा, बट उस ड्राइव को एक लेटर असाइन करना होगा। यहाँ पर एक देखिए 48 समथिंग का GB का स्पेस बन गया। यहाँ पर राइट बटन प्रेस करेंगे, न्यू सिंपल
वॉल्यूम पर आने के बाद नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि आपको F मिलेगा। ए भी अगर आप असाइन करना चाहते हैं तो किसी भी टाइप को ए बी भी असाइन कर सकते हैं। तो या तो हम बी ले सकते हैं और ए भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने एफ ले लिया। ओके, नेक्स्ट करने के बाद आप फिनिश कर लीजिए सिंपली। ये आपके फॉर्मेटिंग करने के बाद ओके करके रेडी कर देगा। और क्लोज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि इसका एक एफ ड्राइव भी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक अगला